आर रीडिंग चैप्टर नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियां। लास्ट लेक्चर में हमने वायु राशियों के बारे में पढ़ा था कि वायु राशियां किसे कहते हैं, वायु राशियों कितने प्रकार की होती है और वायु राशियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वायु राशियों का जो पहला प्रभाव था वो ये था कि वायु राशियों के कारण वातागर बनते हैं। अब देखिए वातागर क्या है। जब दो वायु राशियां गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का जो स्थान है, बीच की जो सीमा है, उसे वातागर कहते हैं। इसके साथ साथ जब दो वायु राशियां आपस में मिल रही है, गर्म और ठंडी वायु राशि, तो जिस स्थान पर वो मिल रही है वहां पर वातागर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसे वातागर जनन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, वातागर चार प्रकार के होते हैं। उष्ण वातागर, शीत वातागर, थर्ड है अचर वातागर, फोर्थ है अधिविष्ट वातागर। फर्स्ट देखिए उष्ण वातागर, नाम से दिख रहा है कि जब गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए तो उसे उष्ण वातागर कहते हैं। नेक्स्ट शीत वातागर, नाम से दिख रहा है जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए आक्रामक रूप से तो उसे शीत वातागर कहा जाता है। थर्ड देखिए अचर वातागर, नाम से दिख रहा है स्थिर। जब वातागर स्थिर हो, जब कोई भी वायु राशि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, गर्म या ठंडी वायु राशि जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहे, उसे उसे अचर वातागर कहते हैं। फोर्थ अधिविष्ट, अधिविष्ट वातागर क्या है, जब वायु राशि धरातल के ऊपर उठनी शुरू हो जाए, जब कोई एक वायु राशि धरातल के ऊपर उठती है तो उसे अधिविष्ट वातागर कहा जाता है। तो ये था वातागर के बारे में कि वातागर किसे कहते हैं, वातागर कितने प्रकार के होते हैं। नाम से दिख रहा है उष्ण गर्म वायु राशि चढ़ जाए ठंडी के ऊपर। सेकंड शीत वातागर, जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए आक्रामक रूप से। थर्ड है अचर, अचर मीन्स स्थिर, जब वातागर स्थिर हो जाए। अधिविष्ट, पृथ्वी के जो धरातल है उसके ऊपर जब वायु राशि ऊपर उठनी शुरू हो जाए तो उसे अधिविष्ट वातागर कहते हैं। फिर देखिए वातागर के तो वातागर के प्रकार थे। आगे देखिए वातागर की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता ये क्या है, वातागर हमेशा क्या है मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये वातागर बनते हैं। सेकंड क्या है, अगर हम वायुदाब की बात करें तो इन अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में हमें पता है कि उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो क्या है वातागर की दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट, ये मध्य अक्षांशों में ही उत्पन्न होते हैं। सेकंड, और इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब विद्यमान रहता है। फिर देखिए इफेक्ट्स, वातागर के प्रभाव। वातागर के दो प्रभाव है। फर्स्ट, जब वायु राशियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, देखिए चाहे गर्म वायु राशि ठंडी के ऊपर चढ़ जाए या ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए तो इसके कारण क्या है, तापमान में परिवर्तन आ जाता है। सेकंड, वातागर के कारण ही क्या है, वायु ऊपर उठती है जिसके कारण बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो वातागर के दो प्रभाव थे। फर्स्ट, इनके कारण तापमान में परिवर्तन होता है। सेकंड, वातागर के कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो ये था वातागर के बारे में। अब देखिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने आपको क्या है विंड्स के बारे में बताया था, लोकल विंड्स। देखिए विंड टाइप्स, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स, पवनों के प्रकार। मैंने आपको क्या है दो प्रकार के विंड्स बता दी थी। फर्स्ट क्या है लोकल विंड्स, स्थानीय, नाम से दिख रहे हैं लोकल मीन्स स्थानीय। स्थानीय पवने, स्थानीय पवने उत्पन्न होने का कारण जो हमारा भूतल है उसका गर्म या ठंडा होना में जो अंतर है, ये अंतर क्या है, इनके कारण भूतल गर्म होता है या ठंडा होता है। इसके कारण जो अंतर है गर्म और ठंडे होने के बीच में, इनके कारण किसी एक क्षेत्र पर पवनें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय पवनें कहते हैं। हमने क्या किया था, एक मैंने बताए थे स्थल समीर, समुद्र समीर, घाटी समीर। तो ये सभी के सभी क्या है स्थानीय पवनों के उदाहरण है। और एक बात और, स्थानीय पवनें केवल किसी एक क्षेत्र को, ये क्या है सीमित क्षेत्र को ही प्रभावित करती है जहां पर वे प्रवाहित होती हैं।
सेकंड सेकंड देखिए, सेकंड है सीजनल विंड्स। नाम से दिख रहा है सीजनल मीन्स मौसमी पवने, कि ये क्या है, मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ये पवने चलती है समुद्र से स्थल की तरफ, क्योंकि हमें पता है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, स्थल भाग समुद्र भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होता है और वहां निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और पवने उच्च वायुदाब से कहाँ जाती है, निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ। और शीत ऋतु में पवने क्या है, स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये क्या है, इन्हें कहते हैं सीजनल विंड्स। क्या है, हिंदी में सामयिक पवने। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मानसून पवने इनका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवाहित होती हैं। थर्ड थर्ड देखिए, भूमंडलीय पवने। ये दो मैं आपको बता चुकी हूँ। भूमंडलीय पवने, जब मैंने आपको वायु दाब का वितरण बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी को क्या तीन जोन में बांटा गया है। तो उन तीनों जोनों में प्रवाहित होने वाली पवने कौन कौन सी है, उन पवनों को भूमंडलीय पवने कहा जाता है। देखिए ये पवने क्या है, भूमंडलीय पवने पृथ्वी के धरातल पर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र पर, पृथ्वी के एक विस्तृत भाग पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को भूमंडलीय पवने कहा जाता है। और ये पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ हमेशा प्रवाहित होती हैं, ये अपनी दिशा नहीं बदलती। देखिए मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य चलने वाली पवने हैं व्यापारिक पवने। सेकंड 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य चलने वाली पवनों को कहते हैं पछुआ पवने। और थर्ड आगे ऊपर चलते हैं 90 डिग्री पर, तो वहां पर जो पवने चलती है उन्हें कहते हैं ध्रुवीय पवने। 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवने कहा जाता है। तो ये जो तीनों प्रकार के पवने हैं मैं लिख देती हूँ। ट्रेड मीन्स व्यापारिक पवने, और सेकंड वेस्टर्ली मीन्स क्या, पछुआ पवने जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है, और थर्ड है ध्रुवीय पवने। ये तीनों पवने कैसी हैं, ये पवने के नियमित रूप से पृथ्वी के धरातल पर प्रवाहित होती हैं, इन्हें भूमंडलीय पवने कहा जाता है। तो क्या है, पवने तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है स्थानीय पवने, सेकंड है मौसमी पवने सीजनल, और थर्ड है भूमंडलीय पवने। ये पवने कैसी है, रेगुलर, ये हमेशा चलती हैं। और अगर इनकी बात करें, ये अपना स्वरूप या अपनी दिशा या अपनी, हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, ये अपने जो इनकी दिशा ये नहीं बदलती। तो ये क्या थे टाइप्स ऑफ विंड्स। तो आज आप केवल वातावरण और पवनों के बारे में पढ़ेंगे। बस इस चैप्टर में थोड़ा सा रह गया, चक्रवात और प्रति चक्रवात, एक ही टॉपिक बच गया, तो वो हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा।